क्लास 10 का मैथ कर रहे थे और इसमें हम लोग कर रहे थे जो यूक्लिड विभाजन परिमेय था उस सब के टाइप कर लिए थे। और जिस टाइप में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम के व्यू से हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं ऐसे टाइप के आते हैं, वो कर रहे हैं शॉर्ट जल्दी से कर रहे हैं ताकि हम लोग पूरे एग्जाम कवर हो जाए अच्छे से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्लास 10 का है, चैप्टर 1 में ही मिलता है ये चीज़ पढ़ने के लिए। तो आज पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके बारे में पहले हम समझ रहे हैं। अभाज्य और गुणनखंड मतलब आप जाने हैं तोड़ना, इस फैक्टर करना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो अभाज्य संख्या द्वारा लगाकर, जैसे मान लेते हैं कि कोई हम एक नंबर ले लिए 140, ठीक है, और कहेगा कि इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड करे। देखिए क्वेश्चन दो तरह के पूछेगा, 140 को अभाज्य गुणनखंड करे, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। चाहे आपको ऐसे पूछ देगा, एक ऐसे पूछ देगा, इसी में बोलेगा कि एक और इसी में क्वेश्चन मान रहे हैं कि 140 को अभाज्य गुणनखंड करे और 2 का घात बताएं या कितना होगा, 2 का घात कितना होगा। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, और आपको 2 नंबर में तो ऐसे देगा ही बनाने के लिए, है ना। तो हम लोग सीख लेते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड भी सीख लेते हैं और ये दोनों काम हो जाए क्वेश्चन से। तो जब आप बनाइएगा इसको, तो हमेशा जब भी आप लगाइएगा तो अभाज्य नंबर से ही लगाइएगा। तो 140 को हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2 से तो कितना बार लगेगा, 70 बार में। फिर आपको बोलेगा कितना, 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो यदि आपसे बोलेगा कि 100, बस आपको ऐसे ही बना देना है, 2 गुने 5 गुने 7, ये आपको बन गया। लेकिन यहीं पे पूछा है क्वेश्चन नंबर, अब एक और क्वेश्चन बना दिया है इसी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 8 सेकेंड है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करे और 2 का घात कितना, मतलब 2 का घात बताइए कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस यानी हम इसका आंसर लिखेंगे, सेकंड का आंसर, ये पहला का आंसर है, सेकंड का आंसर है कि 2 का पावर 2 आंसर हो गया। तो इस तरह के आपको पूछेंगे। फिर बोलेगा 7 का घात कितना होगा, तो 1 होगा, फिर 5 के तो 1 होगा, 2 का 2 होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आते हैं, अगर एक क्वेश्चन इसी में हम 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 128 है और बोलेगा पहला क्वेश्चन में कि 128 का अभाज्य गुणनखंड करें, ये क्वेश्चन एक हो गया। और एक क्वेश्चन बोला फिर से सेकंड में कि 128 को अब 128 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए। ऐसा नहीं कि 2 का घात पूछेगा, 3 का भी घात पूछेगा, 4 का घात पूछेगा। तो सबसे पहले इसे बनाना पड़ेगा। तो जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो 128 करिएगा, अब इसको ऐसे तोड़िएगा, तो 2 से लगाइएगा कितना बार में, 6 और 4 बार में, 64 बार में। फिर 2 से लगाइएगा कितना बार में, 32 बार में, है ना। फिर 2 से लगाइएगा कितना बार में, तो 16 बार में। फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1 बार में। आप ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जब हम ये चीज़ कर लेंगे तो लिखेंगे 128 और बराबर में करेंगे 2 गुने कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2, इसको आप ऐसे नहीं लेकर 2 के पावर 7 लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 128 का अभाज्य गुणनखंड भी कर लिए, ये हो गया आपका आंसर, यानी पहला का आंसर हो गया। और हम आपको पूछा था कि 128 का अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात कितना है, तो 2 का घात कितना, 7, आंसर हो गया। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देते हैं, तो कभी कभी आपको 2 नंबर में बनाने के लिए देंगे। तो ये था आपको क्वेश्चन इस तरह के। अब हम पढ़ते हैं
कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस इसी में। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालें के साथ शुरुआत करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये सब बहुत ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, 2 नंबर में के भी दे देते हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए बहुत अच्छे से, आप बहुत पहले ही क्लास 1-2 क्लास में आप पढ़े होंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे, बस वही करना है। तो सॉल्यूशन है यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप लोग 12 को कर लेते हैं, 15 को और 21 को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ई में जो है 2 से लगाएंगे, यह कितना है 6, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 5 और 5 से एक बार में। अब 3 से कितना हो जाएगा 7, 7 लगेगा एक बार में। अब देखिए 12 का कितना है तो 2 गुने 2 गुने 3, 15 का कितना है 3 गुने 5, 21 का कितना है तो 3 गुने 7। और एचसीएफ वही होता है, देखिए एचसीएफ कौन होता है, जो ये तीनों में कॉमन हो, यानी इसको बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें से क्या है कि 3 इसमें से है और सब में 3 है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो है ये 3 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका जो एचसीएफ हो गया ये 3 हो गया। अब एलसीएम क्या हो गया, अगर आपको एलसीएम बनाने के लिए कोई दे दे तो कैसे बनाइएगा, तो कुछ नहीं करना है, जो बचा हुआ है 2, यानी जो इस सब में बचा हुआ है सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें से जो ए को इसमें ले लीजिए 2, फिर इसमें 2 ले लेना है, फिर इसमें 5 बचा हुआ है, फिर से इसमें 7 बच गया है, अब इसमें जो 3 है उसको लास्ट में को 3 लेना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे 3 लेना है, सही है। चलिए अब गुना कर लीजिए, तो ये 2 गुना के 4, 4 बचे 20 है ना, 20 से 7 में गुना करिए तो 140, अब 140 से 3 में करिए है ना, तो 420 गुना कर लीजिए, 0 से 0 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 9 4 यानी 420, यानी इसका ये है एलसीएम। तो इस तरह से है आपका इसका सॉल्यूशन। और आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।